ओके गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत मेहनत गई है, तो यू कैन सी 50 थिंग्स आई हैव लिस्टेड। थैंक्स टू ऑल योर सपोर्ट। ऑल द वीडियोस जो 9S के मैंने बनाए हैं, मैंने और मेरे बेटे ने, एरन ने, तो वो आपको मैं नीचे दिखा दूंगा। और इसके जितने भी कमेंट्स आए हैं तो मैंने उसको इस लिस्ट में डाला है। बहुत सारे कमेंट्स रिपीटेटिव था तो मैंने उसको नहीं लिया, जो थोड़े से डिफरेंट हैं कमेंट्स या थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उसको मैंने इसमें डाला है। तो आई विल बी आंसरिंग योर 50 क्वेरीज। द वीडियो विल बी लिटिल बिट लॉन्गर। कुछ क्वेश्चंस पैक 1 रिलेटेड होगा, कुछ क्वेश्चंस 9S रिलेटेड होगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट एरन। रेडी? सो यू आर हैप्पी टू स्टार्ट? यू वांट टू कम इन द वीडियो में नहीं आना? तो एरन थोड़ा शर्मा रहा है, इट्स ओके। मुझे शायद ज़रूरत पड़ेगा एरन को दिखाने के लिए, ठीक है? ओह, पहले ही क्वेश्चन में आ गया, हाइट। कार का हाइट क्या है? सो आप एक बार देख सकते हैं, मैं कार का हाइट दिखा देता हूँ। एरन थोड़ा पास आओ। सो इफ़ यू सी, कार का जो हाइट है नीचे से ऊपर तक थोड़ा ज़्यादा है। तो एंड थोड़ा पीछे हो जाओ, यू कैन शो मी ऑल्सो। ओके, हाइट जो है थोड़ा ज़्यादा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एरन को दिखाता हूँ कैसे वो चढ़ता है कार में, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। बच्चों के लिए और एल्डरली के लिए थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे जो है एक साइड फुटस्टेप आता है जो मैं लगाने वाला हूँ, बिकॉज मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं अभी, तो उसके काम आएगा। ठीक है एरन, कम दिखाओ। इट्स ओके, इट्स ओके। देखो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वेट एंड डोंट क्लोज द डोर। नीचे उतर के दिखाओ। देखो, ये एरन का हाइट अराउंड 4 फीट 8 इंचेस है, बट अगर उससे भी छोटा कोई बच्चा है तो बहुत इट विल बी। कैसा था एरन? इज इट टफ टू गेट इन? शुड वी पुट द साइड स्टेप डालना है? नॉट नेसेसरी फॉर यू, बट अम्मू को और शायद नानी आएंगे, उनके लिए मुश्किल होगा, राइट? सो नेक्स्ट थिंग इज़ मी फॉर यू ऐप। मी फॉर यू ऐप का मैं एक डिटेल्ड पूरा मतलब स्क्रीनशॉट के साथ सब कुछ बनाऊंगा। जिनको पता नहीं मी फॉर यू ऐप क्या है, मी फॉर यू ऐप जो महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार्स का एक ऐप है, उसमें ऐप में आप सब कुछ कर सकते हैं। एसी ऑन कर सकते हो, गाड़ी अनलॉक कर सकते हो, बोनट डिक्की खोल सकते हो, बोनट खोल सकते हो, लाइट ऑन कर सकते हो, हॉर्न कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको डिटेल्ड उसमें बना के दूंगा और उसको डेमो में दिखाऊंगा। तो वो एक सेपरेट वीडियो में करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है वो, राइट? किसी ने पूछा बेस्ट कलर कौन सा है? बेस्ट कलर अरे ये है ना बेस्ट कलर, ठीक है? अब एक गुड थिंग या बैड थिंग बोल लो। XCV 9S में 6 कलर आते हैं। 6 कलर में एक रूबी वेलवेट, एक मिडनाइट ब्लैक, एक नेबुला ब्लू और स्टेल्थ ब्लैक। ये चारों कलर सेम दिखते हैं, आप दूर से देखोगे आपको ब्लैक ही दिखेगा, ठीक है? 2 थोड़े से अलग कलर है, एक वाइट है और एक मिस्ट करके कोई कलर है, थोड़ा गोल्डन सिल्वरिश कलर है वो। तो वो अगर आपको अलग दिखना है तो वो कलर ले सकते हो, वरना मेरे हिसाब से ब्लैक बेस्ट है यार। ब्लैक सबसे ज़्यादा बिकेगा अभी शायद, ब्लैक और वाइट सबसे ज़्यादा बिकता है, ठीक है? चार्जर बीइंग यूज, तो चार्जर इसमें जो यूज़ हो रहा है 7 किलोवाट है, और 7 किलोवाट वो AC फास्ट चार्जर बोलते हैं उसको, राइट? इट इज़ अ फास्ट चार्जर एंड AC। नीचे एक और क्वेश्चन है चार्जिंग का, तो उसमें क्लियरली बता दूंगा मैं। सस्पेंशन का डेमो, ओके? तो अब हमें जो कार की सस्पेंशन है उसका मैं और एरन आपको एक डेमो भी देंगे। तो आप अभी ये क्वेश्चन के बाद ही मैं डाल दूँगा। तो एज ऑफ नाउ सिटी में बैड रोड्स में बहुत हार्ड है, राइट? बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है, जिगली फीलिंग ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आपका स्पीड 20 to 30 किलोमीटर्स तक हो जाता है, देन यू गो ओवर स्पीड ब्रेकर्स, आपको ज़्यादा फील नहीं होगा, इट विल एब्जॉर्ब वेल। हाईवे राइड इज़ सुपर। हाईवे राइड में आपको कोई टेंशन नहीं है, बहुत अमेजिंग है। तो ये जो है ये नॉर्मल स्पीड ब्रेकर है, ठीक है? ये नॉर्मल स्पीड ब्रेकर है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सीधा जा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आप टेढ़ा जाओगे, टेढ़े में सारी प्रॉब्लम है। जब उंगली टेढ़ा करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। देखो
ये है प्रॉब्लम, ठीक है। जितने भी 9S यूज़र्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आएगी। अगर आप डायगनली जाते हैं कोई स्पीड ब्रेकर पे तो बहुत शेक होती है गाड़ी। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो उसका सस्पेंशन है वो बहुत हार्ड है। अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक नॉर्मल स्पीड ब्रेकर में जाते हुए, जो ये सीधा है, ठीक है। सीधे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, हर गाड़ी इसी इतना ही चलती है, उसमें ज़्यादा हार्ड फील नहीं आता। लेकिन जैसे ही अगर वो स्पीड ब्रेकर पे आप डायगनली जाएं तो देखिए वो कैमरा भी इतना हिल रहा है मैं उसको कैमरा को भी पकड़ नहीं पा रहा। तो ये जो है हार्ड है, मतलब सस्पेंशन हार्ड है। अब जैसे ही जो स्पीड है आप बढ़ा दोगे, अभी जो स्पीड थी वो 10 के नीचे थी, अगर आप जैसे स्पीड बढ़ा दोगे तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो स्पीड ब्रेकर है उस पर हम 20 की स्पीड से जाके देखते हैं, ठीक है, कि क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। रेडी फॉर टेस्ट? रेडी। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्पीड जैसे ही बढ़ती है तो कंफर्ट बढ़ जाता है। जो सस्पेंशन है वो बिकॉज दे आर हार्ड, तो वो उस चक्कर में आपको अच्छा राइड देता है हाई स्पीड में। ओके, सो आई थिंक दिस शुड क्लैरिफाई। एक नया क्वेश्चन आया था ऑटो रीजन। ऑटो रीजन इस कार में नहीं है। ओके, एंड थोड़ा इधर आ जाओ, ठीक है। ऑटो रीजन जो है इस कार में नहीं है, दैट इज़ अ स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर टैक 1। टैक 1 में ऑटो रीजन नहीं आता, उसका रीज़न बीइंग टैक 2 से एडास आता है, और ऑटो रीजन स्टार्ट होने के लिए एडास चाहिए, उसको कैमरा चाहिए कि आगे कौन सा कार रुक रहा है या आगे बढ़ रहा है, तो वो डिस्टेंस को मेजर करके वो ऑटोमेटिकली रीजन का लेवल ऊपर नीचे करता है। इसमें नहीं आता है, बट आई डोंट फील उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास अपना दिमाग है, आप खुद उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो L1, L2, L3। सो बट अगर वो है तो एडेड एडवांटेज है हाईवे और सिटी दोनों के लिए। इससे वेलकम और गुड बाय फीचर, मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी ले लिया है, उसको देख लेते हैं अभी। ये स्टार्टिंग एनिमेशन, और ये है शटडाउन एनिमेशन। अभी मैंने रेडी टू स्टार्ट कर दिया कार, अगर गियर में डालेंगे तो चल जाएगी कार। अब मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, नेक्स्ट है गुड बाय वीडियो, देख लिया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका नेक्स्ट है ऑडियो। तो ऑडियो का एक थोड़ा सा डेमो दिखा देते हैं। मोस्टली जितने भी ऑडियो के वीडियो है वो सब में कॉपीराइट लग जाता है, तो देखते हैं अगर इसमें लगता है कि नहीं। सो किसी ने पूछा कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या है। आपने अगर मेरा जो रेंज टेस्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, और उसमें जो एवरेज स्पीड है मेरे ख्याल से 15 to 20 मेरा एवरेज स्पीड था सिटी के अंदर। ये पूरा का पूरा 623 नहीं, 493 किलोमीटर्स मैंने सिटी में चलाया है, फ्रॉम 100% to 20%। और सेम कैलकुलेशन लगाएंगे तो 20% से 0%, और अगर ऐड कर देंगे उसको 100 से 0, दैट विल बी अराउंड 623 किलोमीटर्स, विच इज़ लाइक वेरी गुड फॉर दिस कार, राइट। ओके, AC कूलिंग इन डिफरेंट मोड्स। सो AC कूलिंग जो है कार का वो डिफरेंट मोड्स में चेंज नहीं होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें एक इको मोड भी है, AC कूलिंग, रेंज मोड, स्पोर्ट्स मोड, एवरीडे मोड, डिफ़ॉल्ट मोड, स्नो मोड, जो भी मोड्स हैं उसमें चेंज नहीं होगा AC का फंक्शनिंग। AC फंक्शनिंग सेम रहेगा, लेकिन इसका AC के अंदर अगर आप जाओगे उसके अंदर एक स्पेसिफिक फीचर है इकॉन मोड, दैट इज़ इकॉनमी मोड। उसमें AC का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, बट फिर भी वर्थ है। अभी मैंने इकॉनमी मोड पे रखा है, गाड़ी मस्त कूल कर रही है।
और वैसे हैदराबाद का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, अभी 30s में है और बारिश भी हो रहा है, तो इसके लिए तो परफेक्ट है। अगर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है 40 डिग्रीज प्लस हो जाता है तो आपको इकॉनमी मोड से हटाना पड़ेगा शायद, ठीक है। को ड्राइवर सीट किसी ने पूछा था, एक बार दिखा देते हैं। एरन पास आ जाओ बेटा। को ड्राइवर सीट बहुत पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सॉरी जिसका क्वेश्चन था उसको अभी इतना टाइम लग गया, थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा, इतना पास आने की जरूरत नहीं। यू हैव टू कवर द होल सीट इन द कार, ओके, ऑलराइट, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। हाइट एडजस्ट नहीं है, हाइट एडजस्ट यहाँ पे कहीं होता है, ठीक है। आप सिर्फ इसको रिक्लाइन कर सकते हो, यू कैन जस्ट रिक्लाइन इट और यू कैन स्लाइड इट, ठीक है। दिस आर द टू फंक्शंस यू कैन डू, और कोई फंक्शन नहीं। और आपके लिए बस ये है कि स्क्रीन है, स्क्रीन आप एंजॉय करो। देखो अब जैसे मैं नीचे उतर रहा हूँ तो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि विड्थ गाड़ी का जो फुटवेल का विड्थ बहुत ज़्यादा है, जैसे 5 स्टार रेटेड कार तो विड्थ काफ़ी ज़्यादा है। चलो एक काम करते हैं, हम ड्राइवर का भी दिखाते हैं। जल्दी आओ, मैं कट करूँगा, कम फास्ट, ठीक है। थोड़ा पीछे जाओ, अरे पीछे जाओ ना, यू शो प्रॉपर्ली, व्हाट आर यू डूइंग। पैसे काट लूँगा तुम्हारे। नहीं, मत पैसे काटो। देखो, ठीक है। सो दिस इज द ड्राइवर सीट। ड्राइवर सीट में एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है, वो है हाइट एडजस्ट, राइट। तो आप हाइट बढ़ा सकते हो, ठीक है, और नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसके बाद रिक्लाइन भी कर सकते हो, सब मैनुअल है, और स्लाइड भी कर सकते हो, ठीक है। परफेक्ट है, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है ड्राइवर सीट में। बट हाँ, मेरी वाइफ ने कंप्लेन किया था कि यार को पैसेंजर को भी देना चाहिए हाइट, क्योंकि जो हाइट है को पैसेंजर का थोड़ा सा लो है, तो उसमें बोनेट या एकदम जो किंग ऑफ द रोड वाली फील नहीं आती जो इसमें आती है ड्राइवर सीट में। तो मैं बोला ड्राइविंग सीख लो, ड्राइविंग करो। तो नेक्स्ट पे आए थे, इधर आए थे बेटा, उस तरह जाओ थोड़ा पीछे, ठीक है। को ड्राइवर सीट हो गया। अब किसी ने पूछा है जो पैक 2 है जिसके पास 70 किलोवाट वाला, तो पैक 2 में 2 वेरिएंट आते हैं, एक 70 किलोवाट, एक 79 किलोवाट। अब क्वेश्चन ये था 70 किलोवाट का रेंज कितना है। अब अगर आपने मेरा रेंज वीडियो देखा है, रेंज टेस्ट वाला वीडियो देखा है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली मेरा 7.8 किलोमीटर पर किलोवाट है, मतलब 1 किलोवाट पे गाड़ी 7.8 किलोमीटर जाती है। बट ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, मैंने सिर्फ सिटी में चलाया था, सिटी में रीजन यूज़ होता रहता है, तो इसलिए आपको शायद ये नहीं मिलेगा, आपको अराउंड 6 to 6.5 तक मिल जाएगा, रेंज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 6.5 का रेंज अगर आपको मिल रहा है तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 70 किलोवाट। अगर आपका 70 किलोवाट का बैटरी है, अगर आपका 59 किलोवाट का बैटरी है तो यू कैन मल्टीप्लाई विद 59, तो वो आपका एक्चुअल रेंज होगा जो आपको मिलेगा। 6 to 6.5 इज़ अ गुड, मतलब आप अच्छा चला रहे हैं, ईवी गुड स्टैंडर्ड्स, आप ईवी के हिसाब से चला रहे हैं, दैट मीन्स। लेकिन आपका अगर ड्राइविंग बहुत रफ़ है, बहुत फास्ट आप चलाते हैं, ब्रेक ज़्यादा यूज़ करते हैं, रीजन यूज़ नहीं करते, फटाक से एक्सेलरेशन दे रहे हैं, तो आपको 4-5 भी मिल सकता है, राइट। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। बुकिंग एंड डिलीवरी डेट, बुकिंग डेट है 31 जनवरी, थोड़ा रिपीट हो गया कुछ ओल्ड व्यूअर्स के लिए, और जो डिलीवरी था वो 6 जून का था, ऑलमोस्ट 4+ मंथ्स हो गए। मैंने बुकिंग ओरिजिनली करी थी 59 किलोवाट वाले बैटरी का, बट बिकॉज डीलर के पास ये अवेलेबल था तो मैंने ये ले लिया। बुकिंग से एक चीज़ मुझे और याद आया, एको ड्राइव करके एक वेबसाइट है, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा। अगर आप वहाँ पे जाके पैक 1 79 किलोवाट बैटरी बुक करते हैं तो आपको नवंबर तक मिल जाएगा कार। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्पेयर व्हील, पीछे आ जाओ। तो स्पेयर व्हील देख लेते हैं कहाँ है, ठीक है। स्पेयर व्हील जो है वो ऊपर से एक्सेसिबल नहीं है, ऊपर से नहीं मिलेगा आपको, नीचे से है। पर आपको नीचे से कैसे लाना है स्पेयर व्हील वो मैं दिखा देता हूँ। अरे थोड़ा पास आओ, इसको ऊपर करते हैं। अब यहाँ थोड़ा जूम करो, ठीक है। ये जो चीज़ है ये नट है, आपको नट से इसको खोलना है, ठीक है।
ये खोलना है और तो ये है इसका स्टेपनी। ये जैसे आप इस नट को आप जैसे ही खोलेंगे तो वो स्टेपनी धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। डैश कैम मैंने इंस्टॉल कर दिया है। मैं आपको डैश कैम का एक पूरा वीडियो दिखाऊंगा। बहुत अमेजिंग डैश कैम है, 3 चैनल हैं और आपको इनसाइड पैसेंजर्स भी दिखते हैं, फ्रंट भी दिखता है और रियर भी दिखता है। मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसका कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं रूफ़ कैरियर। अब जो ये है रूफ़, जो इसका स्काई रूफ़ है या रेलिंग बोल सकते हैं, इसमें आप एक रूफ़ लगा सकते हो, लेकिन आई थिंक वो रूफ़ लगाएंगे तो सनरूफ़ का जो व्यू है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप लगा सकते हो, चाहिए तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। किसी ने लगाया था, मैंने यूट्यूब में देखा है, तो उसका मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा। बट अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा आप लगा सकते हैं, लेकिन वो कैमरा लगेगा आपका 12 वोल्ट सॉकेट में। अगर वो 12 वोल्ट सॉकेट या सी टाइप पोर्ट में अगर नहीं लग रहा है, आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते बैटरी से, और आप फ्यूज़ बॉक्स में ना ही लगाएं तो आपका वारंटी वर्ड हो जाएगा। महिंद्रा अगर लगा रहा है, लगा के दे रहा है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आउट ऑफ द मार्केट आप नहीं लगाना उसको। सेकेंड रो रिक्लाइन एंड स्लाइडिंग फंक्शन वर्क्स मैंने आपको पुराने वीडियो में भी दिखाया, लेकिन मैं अभी डाल के आपको दिखा देता हूँ। ये सीट, सेकेंड रो जो सीट है, ये मूव होता है कि नहीं, राइट? सो दिस डज मूव। ओके, सो दिस डज मूव एंड इट्स अ वेरी गुड फीचर। अगर पीछे वालों को ज़्यादा जगह चाहिए तो आप इजीली मूव कर सकते हो। ये वाला फीचर जो है पैक 1 से है, सो थैंक यू महिंद्रा फॉर डूइंग दैट। ओके, सो हाउ टू गेट गुड रेंज। मैंने लास्ट जब रेंज टेस्ट किया, उसके बाद जब चार्जिंग पे लगाया तो द रेंज वो इट वाज शोइंग वाज 672। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ। तो मेरे जितने भी 9S के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ये बोला कि यार आप महिंद्रा को दो। तो अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छा, मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको, अगर वो अच्छा है तो आप ज़रूर महिंद्रा या आनंद महिंद्रा जी को भी टैग कर सकते हो। ये वीडियो आप भेज सकते हो उनको। ओके, सो हाउ टू गेट अ गुड रेंज। सिंपल वे में आंसर करो तो यूज़ रीजन ब्रेक, जितना पॉसिबल है मत यूज़ करें। जितना पॉसिबल है एक्सेलरेशन कम करें। 5 to 7% के बीच में पावर यूज़ करें, दैट विल बी द बेस्ट। एसी जो है बहुत ज़्यादा ठंडे पे ना रखें। 23 to 25 शुड बी एप्ट। और उसमें इसका एसी बहुत पावरफुल है, उससे कम लगता ही नहीं मुझे ज़रूरत पड़ेगा। एंड उसके बाद आते हैं टायर प्रेशर। टायर प्रेशर ज़रूर आप देखें, टायर प्रेशर शुड बी अराउंड 36, जो इसका कंपनी क्लेम्ड है, तो वो आप ज़रूर रखें, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं पीपीएफ। पीपीएफ मेरे हिसाब से, आई मीन इट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, बहुत लोग लगाते हैं पीपीएफ, अच्छी बात है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से पीपीएफ लगाने से ज़्यादा अच्छा कि अगर आपका कोई डेंट लग जाता है या कुछ स्क्रैच लग जाता है तो आप उसको डेंटिंग पेंटिंग करा लो, बिकॉज पीपीएफ वुड कॉस्ट अराउंड 60 to 80 और 1 लाख, 60,000 to 1 लाख रुपीज़ फॉर दिस साइज़ ऑफ अ कार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू कैन अगर कोई डेंट लग जाता है, कुछ स्क्रैच है, तो आप उसकी डेंटिंग पेंटिंग करा लो, अच्छी जगह से कराओ, तो आई थिंक वो 5 to 10,000 में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन द डेंट एंड स्क्रैच। अगर आपका कार पीपीएफ कोटेड है और आपका स्क्रैच लग जाता है, तो उसके बाद भी आपको वो पीपीएफ रिमूव करके फिर से लगवाना है, उसमें भी पैसे लगेंगे आपके। एक्सीडेंटल जो होता है उसमें पीपीएफ वारंटी कवर नहीं करता उसको, तो मेरे हिसाब से मुझे वर्थ नहीं लगा, लेकिन आपको लगाना है तो इट्स गुड, इट्स योर चॉइस, बट एज पर माई सजेशन इट्स नॉट दैट वैल्यू फॉर मनी नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वाइल चार्जिंग एसी यूज़ कर सकते हैं। यस, आप मेरा चार्जिंग का वीडियो देख सकते हैं। वाइल चार्जिंग आप एसी यूज़ कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, आप जितना भी जो ऑक्स के जितने भी ऑप्शंस हैं, जो वीडियो देखना या गेम खेलना, एसी और वट एवर यू कैन डू, लाइट्स यू कैन यूज़ द लाइट्स, एवरीथिंग कैन बी यूजेबल, राइट।
हाउ टू जॉइन द 9S ग्रुप। सो मैं 9S का जो इंडिया वाइड ग्रुप है, उनके सैंटो जी हैं जो उनके एडमिन, तो उनका मैं मतलब ग्रुप का मैं एक बार कोड दे देता हूँ, आप उसको स्कैन करके यू कैन जॉइन द 9S ग्रुप। दैट्स अ वेरी नाइस ग्रुप। उसमें इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, गुड थिंग्स, गुड टिप्स, 9S केयर में डिस्कशन बहुत कुछ होता है। तो आप अगर 9S के ओनर हैं या 9S आपने बुक करी है तो ज़रूर आप उसमें यू कैन टेक दैट ओनरशिप, यू कैन जॉइन द ग्रुप। ग्रुप मोड, इसमें ग्रुप मोड नहीं आता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। P1 में ग्रुप मोड नहीं आता है और मुझे वो बड़ा ही वेस्ट लगता है। ग्रुप मोड आपको पसंद है यार? ग्रुप मोड पसंद नहीं है? और आप देखोगे तो पसंद आएगा। P3 में आता हो, P2 में भी आता है, लेकिन उसमें सारी लाइट्स ऑन नहीं होती, फॉग लैम्प्स का क्लस्टर नहीं ऑन होता और जो बीच में जो DRL है वो ऑन नहीं होता। तो P3 या P3 प्लस अबाव में वो बहुत अच्छा लगता है। अब आउटसाइड टेम्परेचर एंड AC टेम्परेचर जो मैंने यूज़ किया था, अगेन दिस इज़ कोटिंग माय रेंज टेस्ट। जो रेंज टेस्ट किया था मैंने, उस टाइम पे जो कोट किया था, उस टाइम मैंने 25 डिग्रीज पे रखा था पूरे जो टेस्ट के बीच में, एंड इट वाज अराउंड 38 to 40 डिग्रीज आउटसाइड टेम्परेचर, राइट। अभी तो बहुत अच्छा क्लाइमेट है, 30s में है। और रीजन यूसेज, जब मैंने रेंज टेस्ट किया था पूरा टाइम मैंने L1 रीजन पे यूज़ किया था, AC फुल टाइम ऑन था, और उस टाइम पे मैंने सबसे बहुत कम ब्रेक यूज़ किया, और दैट्स इट। आई थिंक मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ जो हाउ टू गेट अ गुड रेंज, वो ज़रूर देखिए। वो अभी इन प्रोग्रेस है, मैं बना के उसको आपको जितने भी टिप्स बताया तो मोटा मोटा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। FSD फुल सेल्फ ड्राइविंग इस पे नहीं है, फुल सेल्फ ड्राइविंग इज़ नॉट देयर इन 9S। आपको लग रहा होगा कि वो फुल सेल्फ ड्राइविंग है, वो नहीं है, वो टेस्ला में आता है। इसका जो ड्राइविंग है वो है ADAS के साथ, जो लेन कीप असिस्ट है वो चलता है और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल चलता है, बट गाड़ी खुद नहीं चलती, राइट। FSD और ADAS का फ़र्क ये है, FSD में आप एक पॉइंट A टू पॉइंट B गाड़ी अपने आप जा सकती है, जो टेस्ला करती है आज की डेट पे। तो पार्क करती हैं आप। अगर ऐसे अगर ये P3 अबाव वर्जन होता तो मैं इसको चाबी से आगे पीछे कर सकता था, और पार्किंग भी, ऑटोमेटिक पार्किंग भी हो सकती थी। ओके, तो 9S में FSD नहीं आता, फुल सेल्फ ड्राइविंग नहीं है, इट इज़ जस्ट ADAS। ओके, सॉफ्टवेयर क्रैशेस मेरे हिसाब से हुए हैं, उसके शायद स्क्रीनशॉट्स भी मैं दे दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि गाड़ी चलना बंद हो जाए। एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, जो उनकी 9E है, सो उनकी 9E सॉफ्टवेयर का कुछ ग्लिच आया था उसमें सारी लाइट्स ऑन हो गई थी, और उनका जो स्पीड है वो 30 पे कैप हो गया था। तो आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग, बट कार चल रही थी और दे कुड गो टू द नियरेस्ट महिंद्रा डीलरशिप। ओके, मैट्स का फीडबैक, मैट्स अब देख लेते हैं। मैट्स दिखा देते बेटा, गाड़ी अनलॉक होगी। इसमें पैक 1 में कीलेस एंट्री नहीं आती, तो आपको हाथों हाथ खोलना पड़ता है कार के हाथ से। ओके, अगर आप मैट्स देखें, मैट्स कंडीशन अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से हैवी हैं मेरी लाइकिंग के लिए। थोड़ा सा हैवी मैट है ये, पर ठीक है, इसको अभी क्लीन नहीं किया हमने जब से लिया है, अभी ऐसे कैसे ही है। थोड़ा क्लीन करने के बाद और अच्छा लगेगा, बट ओवरऑल अपीयरेंस इज़ गुड। आयरन का हाथ दुखने लग गया है, तो उसने बोला कि मैं कार में आके बैठ जाऊँ। ठीक है, सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 7XO और 9S में क्या फ़र्क है। सो 7XO और 9S में यहाँ से फ़र्क दिखेगा आपको, फ्रंट से अगर आप देखोगे तो 9S बहुत डिफरेंट है, इट लुक्स लाइक 9E। ओके, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। अगर आप साइड से देखोगे, साइड से अगर देखें तो जो एलॉयज़ आते हैं 7XO में वो डिफरेंट है, इसमें तो खैर एलॉयज़ नहीं है, इसमें सिर्फ व्हील कवर्स हैं। और अगर आप पीछे से देखोगे तो ये एग्जैक्टली 7XO दिखेगी आपको।
इट विल लुक एग्जैक्टली लाइक 7XO, बट ओनली डिफरेंस इज ये बैजिंग नहीं है उसमें 7XO का बैजिंग होगा और इसमें 9S का बैजिंग है, बट बाकी मोटा मोटा इट विल लुक एग्जैक्टली द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम, सॉरी बच्चे बहुत आवाज़ कर रहे हैं, 31st क्वेश्चन पे हम, थोड़ा और टाइम लगेगा, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था DRL के बारे में। सो P1 और P2 में DRLs नहीं आते हैं, ओके। आपको लग रहा होगा ये DRL है, ये DRL नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। DRL अगर आपको ये जो पार्ट है अगर आपको ऑन करना है तो आपको इसका पार्किंग लाइट ऑन करना पड़ेगा, राइट। मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप देखेंगे अभी ये है, अभी मैंने ऑटोमेटिक पे डाल दिया है, अभी ये जो है ये है पार्किंग लाइट, आपको ये ऑन करना पड़ेगा DRL ऑन करने के लिए, राइट। और अगर आपको लाइट्स चाहिए तो ये ऑन करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर आप ऑटो पे डालते हैं तो वो अपने हिसाब से, अगर उसको नाइट दिख रहा है तो वो उसको ऑन कर देगा, और अभी ये ऑफ पोजीशन पे है, राइट। ऑन है, ओके। सीट कवर्स नीडेड, यार मेरे हिसाब से सीट कवर्स नहीं है नीडेड, सीट कवर्स अभी के लिए। मुझे इसका फैब्रिक सीट बहुत पसंद है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सीट कवर्स लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं। मेरा जो आइडिया है कि सीट कवर्स एक बार सीट को पूरा अच्छी तरह यूज़ करने दो। बच्चे हैं गाड़ी में तो वो कुछ ना कुछ तो डालेंगे, गिराएंगे, ख़राब होने के बाद मे बी 1 or 2 years डाउन द लाइन वी कैन चेंज द सीट कवर्स, जब वो थोड़े से ख़राब हो जाएंगे, राइट। बैक कैमरा, अगर हम बैक कैमरा इसका यूज़ कर सकते हैं क्या वाइल ड्राइविंग, मैं आपका उसका एक डेमो दे दूंगा। बैक कैमरा आप एक स्पेसिफिक स्पीड तक यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक 5 to 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में। जैसे ही 10 किलोमीटर्स आप क्रॉस करते हो आपका वो बैक कैमरा जो रिवर्स कैमरा वो बंद हो जाएगा, इवन अगर आप सॉफ्टवेयर से जाके उसको खोलते हैं। दूसरा चीज़, जो ऑटो डोर लॉक्स हैं इसके, वो 8 किलोमीटर्स पर आवर पे ऑल द डोर्स गेट लॉक्ड। ओके, सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम व्हीकल ऐप्स में जाते हैं और गाड़ी को हम ड्राइव में डाल देते हैं, ओके, ड्राइव में डाल दिया हमने, और हम इसका अगर कैमरा ऑन करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे ही एक स्पीड लिमिट क्रॉस करेगी तो कैमरा हो जाएगा बंद, ठीक है। 8 तक, 9, 12, ठीक है। तो 19 पे कैमरा जो है बंद हो जाता है, हाई स्पीड बोल के बंद हो जाता है, राइट। फुटस्टेप नीडेड और नॉट, मैंने आपको पहले बता दिया, फुटस्टेप चाहिए। अगर आपके घर में एल्डरली कोई है या बच्चे हैं तो फुटस्टेप आपको चाहिए होगा। मेरे को भी लगाना है फुटस्टेप में, लगाने के बाद आपको उसका भी वीडियो दिखाऊंगा। बुकिंग अमाउंट, किसी ने पूछा था बुकिंग अमाउंट आपने कितना दिया, वो महिंद्रा का स्टेपल है, कोई भी डीलरशिप में आप जाओगे 21,000 आपको बुक करना है, बुकिंग अमाउंट है, कोई भी गाड़ी लोगे आप। हैंडलिंग, गाड़ी का हैंडलिंग बहुत अमेजिंग है। उसका रीज़न है कि जो सस्पेंशन है गाड़ी की बहुत स्टिफ है, तो बिकॉज गाड़ी के सस्पेंशन स्टिफ हैं तो लेफ़्ट राइट सडनली अगर आप लेन चेंज कर रहे हैं, सडन चेंजेस कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट, बहुत क्रिस्प है, एंड यू वुड रियली एंजॉय इट। अगर आप स्पोर्ट्स ड्राइविंग प्रेफर करते हैं या आप रेसर हैं तो आपके लिए गाड़ी परफेक्ट है, राइट। अंडर बॉडी बैटरी वीडियो में उसका एक PDI का वीडियो आप देख सकते हैं पूरा। मैं थोड़ा सा एक डेमो दिखा दूंगा कि कैसा था जब मैंने कार लिया था, तो उसमें क्लियर मैंने बैटरी का पूरा एक एंड टू एंड वीडियो लिया है। Ventilated seats, do you miss ventilated seats? I would say, do you miss ventilated seats, Aaron? नहीं, आपने कोई कार में बैठे हो जिसमें ventilated seats हैं? Okay, so basically I would really miss it, क्योंकि पीछे जो आपका बैक है थोड़ा सा
वेट हो जाता है जब आप गर्मी में जाते हो 40 डिग्रीज़ के आसपास। बट वैसे अगर डिग्रीज़ 40 डिग्री आपके सिटी में नहीं पहुंच रहा तो वेंटिलेटेड सीट्स इतना कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। बट आई रियली मिस इट बिकॉज 40 डिग्रीज़ हैदराबाद में पहुंचता है रेगुलरली। उसकी जगह आप एक एक्सेसरी ले सकते हो अमेज़ॉन से, वेंटिलेटेड सीट्स जैसे वो काम करता है, तो दैट यू कैन डू इट। दूसरा क्वेश्चन आया है पैक 1 लेना है कि पैक 2 लेना है। आई थिंक ये पूरी जितने भी लोग 9S ले रहे हैं पैक 1 या पैक 2 वो इस जिंदोजहद से गए हैं। मैं भी गया था। मैंने पैक 1 इसलिए लिया क्योंकि मेरा बजट कम था। मेरा मैक्स बजट था 20 लाख का, लेकिन बिकॉज़ वो 59 किलोवाट वाला नहीं मिल रहा था तो 79 किलोवाट में मैंने अपग्रेड कर लिया, जो 2 लाख एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर आपके पास बजट है 26 लाख का तो आई वुड रिकमेंड पर्सनली गो फॉर द P2, राइट। मेरा ओनली रीज़न P1 लेने का है, एक तो बजट, दूसरा कि आई डिड नॉट लाइक दैट वाइट सीट्स P2 में आते हैं जो लेदराइट है, और जो तीसरा है ADAS, मुझे चाहिए नहीं था, ADAS का ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं P1 में गया। अगर आपको ये 3 चाहिए और आपका बजट है, आप P2 में ही जाएं। P1 आप नहीं ले बिकॉज मे बी आपको P1 लेके आपको रिग्रेट होगा, बट P2 आप ले सकते हैं। और P2 का एक एडवांटेज ये है कि सस्पेंशन P1 P2 का सेम है, तो P3 और P3 अबव में सस्पेंशन एडेप्टिव है। जो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, वो बोट फील आ रहा है हाईवे पे, ऐसे हिलती है, बहुत ज़्यादा जिगल करती है, वॉबल करती है, तो वो P1 और P2 में नहीं आएगा, राइट। सो दैट कवर्स P1 P2। बजट है तो P1 ज़रूर, P2 ज़रूर लिए, बजट नहीं है P1 इज़ गुड इनफ कार, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा, अनलेस आपको बड़े बड़े फीचर्स चाहिए जो P2 में आते हैं। ओके, एक चीज़ चेक कर लेते हैं, कूलिंग इन सेकेंड एंड थर्ड रो, ठीक है। तो इसके लिए मैं एरन का सहायता लूँगा। ओके, तो हम आ गए हैं कार के अंदर, और अभी हम टेस्ट करेंगे फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो का AC जाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, अभी एक USB को रीड कर रहा है, मैं फिर से क्लिक करता हूँ। इधर क्लिक करते ही ये AC का सिंबल आ जाएगा, AC को फुल ओपन करते हैं। अब ये जो है ये मिडिल पैसेंजर्स के लिए है, और ये जो है ये बैक पैसेंजर्स के लिए। तो मैं AC मिडिल के लिए ऑन कर देता हूँ। अभी ऑन हो गया। एरन कैसा है, पीछे हवा आ रही है? Not much. नहीं आ रही। एक बार मैं ये बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 7 पे कर दिया। अब आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। सो गाइस, सेकेंड रो में अच्छा आ रहा है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब आ रहा है पीछे। हाँ, अब पीछे आ रही हवा? नहीं आ रही ना, तो मैंने ये बंद कर दिया। अब हम थर्ड रो का टेस्ट करेंगे। थर्ड रो के लिए यहाँ से हमें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कम कर देता हूँ, ठीक है, ये 1 पे कर दिया। थर्ड रो का बार बार ये अपडेट डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, अभी करेंगे भाई, अभी टाइम नहीं है। तो ये थर्ड रो का जो है ये ऑन करेंगे तो थर्ड रो का ऑन हो जाना चाहिए, बट थर्ड रो में अलग मॉड्यूल है तो आप उधर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये है वो इकोनॉमी मोड जो मैं बोल रहा था, जो मैंने ऑन करके रखा है पावर सेविंग के लिए। तो ये आप ऑन कर सकते हैं अगर आपको, अनलेस आप 40 डिग्रीज़ के ऊपर कहीं रहते हैं तो। ओके, तो इसी के साथ हम थर्ड रो पे देखते हैं। ओके, एंड थर्ड रो में जाओ, थर्ड रो में जाओ। ओके, सो थर्ड रो में जाने के लिए मेरा बेचारा बच्चा एरन बड़ी मेहनत से जा रहा है पीछे। ओके, थर्ड रो में आ गए। AC आ रहा है? नहीं, AC नहीं आ रहा ना? मेरे ऊपर है। हाँ, तो अब यहाँ से आप AC ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका ओन मॉड्यूल है, तो आप इसको 0 पे भी रख सकते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। काफ़ी अच्छी हवा है, और ये इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। हवा आ रही है? बहुत मस्त हवा आ रही है, एरन ने बोला है, ठीक है। तो अब बच्चे ने बोला है तो सच ही बोल रहे हैं ना एरन, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्या स्माइल मारी है। तो कूलिंग दिखा दिया, एरन ने कूलिंग दिखा दिया आपको। कूलिंग, एरन खुश है कूलिंग से, ठीक है। चलो भाई,
बच्चे का आ गया कि हैप्पी फैमिली हैप्पी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर ग्लिच व्हीकल फेल, ये किसी ने लिखा था कि आपका सॉफ्टवेयर ग्लिच से व्हीकल फेल हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। गाड़ी फंक्शनिंग करेगी, हो सकता है कुछ फीचर्स ना चलें, जैसे किसी ने बोला था उसका वेंटिलेटेड सीट्स नहीं चल रहा था, और किसी का एसी जो है उसका जो ऊपर नीचे करते हैं ब्लोअर स्पीड वो नहीं हो रहा था। ऐसे छोटे मोटे निगल्स हो सकते हैं, बट गाड़ी तो चलेगी। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, उनका जो गाड़ी है वो 30% पे 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे लिमिट हो गया किसी रीज़न से। वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या हुआ, मैं अगर देख के मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उनके पास 9E है, नॉन 9S, राइट। ओके, AC फ्रॉम ऐप से आप AC ऑन कर सकते हो, जो मुझे बहुत अच्छा फीचर लगता है। अगर आप कहीं जा रहे हो या कोई शोरूम चले गए जहाँ धूप है, गाड़ी धूप में खड़ी है, आप शोरूम का काम 1-2 घंटे का काम है आपका। शोरूम मीन्स कुछ आप शॉपिंग कर रहे हो वहाँ पे, तो आपको पता है कि मैं 10 मिनट में मेरा काम हो गया, मैं कार में जा रहा हूँ, तो 10 मिनट पहले आप गाड़ी ऑन कर सकते हो। इवन 20 मिनट्स, 10 मिनट्स 15 मिनट्स एंड आई थिंक 20 मिनट्स का गैप है आपके पास, आप उतने टाइम AC ऑन रख सकते हो गाड़ी का सिर्फ ऐप से। तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा ऐप के लिए, सिर्फ Me4U ऐप, उसमें आप अच्छी तरह आपको मैं समझा दूंगा कैसे करते हो। ओके, चार्जिंग टाइम कितना टाइम लेता है चार्ज करने के लिए? तो चार्जिंग आप यहाँ से करते हैं, वो तो आपको मैंने दिखाया ही है, ठीक है। ये आपको बता देगा कितना चार्ज है गाड़ी का। तो चार्जिंग टाइम मेरे यहाँ पे सोसाइटी में 7 किलोवाट का चार्जर है, और 7 किलोवाट का चार्जर है, तो ये इट टुक फ्रॉम अराउंड 20% to 80%, इट टुक 10 आवर्स, ठीक है। 7 किलोवाट में 10 आवर्स, 3 किलोवाट में इट विल टेक अराउंड 20+ आवर्स। 20+ तो आराम से लगा लो, 21-22 आवर्स तो लेगा मेरे हिसाब से। अगर जो मैंने 7 किलोवाट में इतना टाइम लगाया, तो 3 किलोवाट में इतना लगेगा। 11 किलोवाट में इट शुड टेक अराउंड 7 to 6 आवर्स, फ्रॉम 20 to 80%, 20 to 100%, सॉरी 20 to 100%। और DC फास्ट चार्ज में इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स to 40 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना चार्ज है। तो 20%, क्योंकि 20% में बंदा चार्ज कर ही लेता है, 20% to 100%, 20% to 80% महिंद्रा के चार्जिंग में आपको 20 मिनट्स में हो जाता है। लेकिन आप 20 to अगर 100% करेंगे उसको टाइम लगेगा, लाइक इट विल बी मोर देन 30 मिनट्स फॉर श्योर, 30 to 40 मिनट्स लगना चाहिए। ठीक है, DC फास्ट चार्जर का मैंने अपने चार्जिंग वाले वीडियो में भी बताया कि आपको 100% करने की ज़रूरत नहीं हर बार। आप 85 to 90% करें DC में, और वो कार का बैटरी के लिए भी अच्छा रहेगा। DC फास्ट चार्जिंग में बैटरी पे बहुत प्रेशर पड़ता है, और उसका हीट अप भी हो जाता है बैटरी। तो बेस्ट है आप AC अगर आप कर रहे हैं तो आप 100% करें, DC कर रहे हैं तो 80 to 90% पे आप हॉल्ट करके नेक्स्ट आपको जो भी हाईवे में जहाँ भी जा रहे हैं आप शायद पहुँच जाओगे वहाँ तक। ओके, फ्रंक दिखाते सबको, आ जाओ। तो फ्रंक खोलने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार कैमरा दे दो बेटा। ठीक है, फ्रंक खोलने के लिए ये है वो बटन, ये आपको यहाँ पे लिखा भी है, 2 बार करना है, 1 and 2, ठीक है। 2 बार करने के बाद यू कैन ओपन इट एयर, ठीक है, ये ओपन कर सकते हो। इसमें हाइड्रोलिक स्टड्स लगे हैं, तो देखो बच्चे ने भी ओपन कर लिया, इतना इजी है। इसमें 150 लीटर्स ऑफ स्पेस है, जो कि मुझे बहुत अमेजिंग लगा। इसके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि इसको बंद करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस, यहाँ पे 2 लॉक्स हैं, आप देख सकते हैं, एक लॉक यहाँ है, एक लॉक यहाँ है, तो दोनों को लॉक करना पड़ता है, राइट। तो आयरन ये पकड़ो, मैं दिखाता हूँ कैसे लॉक करता है। ओके, तो हाउ टू लॉक अ फ्रंक, अरे इस साइड आ जाओ तो ज़्यादा इजी दिखेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको पहले आप बंद कर दो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लॉक है आपके, ठीक है, एक लॉक बंद करने से नहीं होगा। तो एक लॉक बंद करने के लिए आपको ऐसे, ये एक लॉक बंद हो गया, अब दूसरा लॉक भी आपको बंद करना है, ठीक है। 2 लॉक हो गए। अब ये इंडिकेटर अगर लॉक हो गया तो अपने आप इंडिकेटर बंद हो जाएगा।
हो गया ना, हाँ ठीक है मुझे लगा बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो कभी कभी मुझे थोड़ा ग्लिच लगा है इस पर, कभी कभी ये लॉक बहुत ज़ोर से दबाना पड़ता है तभी होता है, बट वैसे ठीक है, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। फ्रंक दिखा दिया आपको, फ्रंक से खुश हो आप, ओके। फ्रंक चेक हो गया है। अब है एलॉय व्हील्स। यार एलॉय व्हील्स मुझे पसंद है। अरे यू लाइक इट ना, यू डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक एलॉय व्हील्स। पहले तो बोल रहे थे वीडियो आते ही चेंज हो गया। यार मुझे तो पसंद है, मेरे को 60 to 70,000 नहीं खर्चने इस पर। इट लुक्स रियली गुड। अभी थोड़े गंदे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, बट इसको क्लीन करेंगे तो जो पियानो ब्लैक है बहुत अमेजिंग लगता है। इसके एलॉय व्हील्स जो है वो 70,000+ कॉस्ट करते हैं। आई डोंट फील, वो देखने में इतने अच्छे भी नहीं लगते मुझे। नो ऑफेंस टू P2, P3 अबव ओनर्स, बट ये मुझे ठीक लगता है और ये कार का जो कलर है उसको भी मैच करता है, राइट। एलॉय का कॉस्ट अराउंड 70,000 है मेरे हिसाब से। बॉस मोड, बॉस मोड क्या होता है? तो बॉस मोड के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, अर्गो सीट बोलते हैं उसको, अर्गो को ड्राइवर सीट। वो खींचने से आपका जो सीट है, ये जो फ्रंट सीट है वो आगे पीछे होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो P1 में नहीं है। और दूसरा इसका था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ये जो BYOD जो है, आप ब्रिंग योर ओन डिवाइस, उसके लिए यहाँ पे एक स्टैंड आप लगा सकते हो। P2 से मिलता है, P1 में नहीं मिलता है। P1 में लेकिन आपको 65 वॉट का चार्जिंग मिलता है, विच इज़ रियली गुड। थैंक यू महिंद्रा फॉर डूइंग दैट, नो कॉस्ट कटिंग। ओके, तो ये हो गया BYOD और जो अर्गो सीट। BYOD का जो है आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ। आपके पास यहाँ पे यू हैव द ऑप्शन ऑफ ब्रिंगिंग योर ओन डिवाइस, मीन्स आई कैन शो यू द हॉटस्पॉट। सो अगर आप हॉटस्पॉट यहाँ देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में जाना पड़ेगा आपको। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे, कनेक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ पे है वाईफाई हॉटस्पॉट। तो ये जो है आपको इनेबल कर सकते हो आप, अभी इनेबल्ड है, राइट। यू कैन एक्चुअली यूज़ इट फॉर योर डिवाइस। आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये भी दिया हुआ है आपको, ऑटोमेटिकली पासवर्ड भी ले लेगा आप इसको स्कैन करेंगे तो, राइट। तो enable your hotspot, this is the option. You can use your iPad or whatever device you can bring in, और आप कार का जो इंटरनेट है उससे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन of course P1 में आपके पास वो फिज़िकल ऑप्शन नहीं है जो आप सीट के पीछे आप लगा सकते हो स्टैंड। आप हाथ में पकड़ के खेल सकते हैं, है ना अरुण? बट यू आर हैप्पी विद द थर्ड स्क्रीन? हाँ, थर्ड स्क्रीन से मेरा बेटा खुश है। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? लास्ट क्या था? बॉस मोड हो गया और BYOD हो गया, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। BYD नहीं है वो, BYD एक कंपनी का नाम है। ओके, डिस्काउंट्स, भाई कोई डिस्काउंट नहीं है 9S पे, तो मेरे हिसाब से कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर आपको कोई जान पहचान है महिंद्रा में, येस मे बी मिल सकता है, बट नॉर्मल जो गरीब लोग हैं मेरे जैसे, उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। ओके, ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट्स मैंने आपको दिखा दिए। USB के लिए एक चीज़ दिखाता हूँ। अरे इधर आ जाओ, ठीक है। USB के लिए ये डिवाइस है, यहाँ से दिखाता हूँ। यस, USB के लिए डिवाइस है। ये जो है ये डिवाइस आपका जो C टाइप है उससे ये A टाइप को करता है, ठीक है। एक मिनट पकड़ो, ये कैमरा पकड़ो तो डैडी दिखाएगा। हाँ ठीक है, जिस टेल में अगर दिख रहा है ठीक से, ठीक है। ये जो है ये मेरा गाने का USB प्लेयर है, USB फ्लैश ड्राइव है, लेकिन बिकॉज इसमें 8A पोर्ट में लगता है ये, और 9S में A पोर्ट नहीं आता है, सिर्फ C टाइप पोर्ट आता है। तो आप इसको खरीद सकते हैं 100 रुपीज़। इसको इसमें लगा के आप जो इसका पोर्ट है इसमें आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हॉर्न का साउंड सुनाना है तो अरेन बाहर जाओ, हॉर्न का साउंड सुनाता हूँ। तो ये जो आवाज़ है ये बाहर का है साउंड, ठीक है, ये बाहर का साउंड है।
लेकिन अगर आप देखें तो अंदर कितना साउंड आता है। तो अंदर का साउंड दिखाने के लिए मुझे बच्चे का माइक निकालना पड़ेगा। ओके, हाँ आप जाओ, अब फिर से दिखाओ। ठीक है, तो ये माइक मैंने बच्चे का माइक ले लिया, वरना बाहर का आवाज़ फिर आता। तो ये अंदर कार के अंदर सिर्फ इतनी सी आवाज़ है। ठीक है, वो बाहर का आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है, अंदर का आवाज़ बहुत कम है, बिकॉज दिस कार कम्स विद डबल ग्लेज्ड विंडोज़। ओके, ये था हमारे 50 क्वेश्चन भैया, ख़त्म हो गए। मैं आपको ही बता सकता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एक और सिमिलर वीडियो बनने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज जो मेरे को मिले हैं 9S में, राइट। तो इश्यूज़ का एक डिस्कशन होगा, वो भी काफ़ी मैं अनबायस्ड वे में करना चाहता हूँ, बिकॉज आई रियली लव दिस कार। इसके इश्यूज़ में गिनाना अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन मैं आई विल ट्राई टू डू इट इन अ गुड वे, राइट, इन अ अनबायस्ड वे। मेरे को अभी तक 5 इश्यूज़ मिले हैं, पांचों के पांचों डिटेल में बताऊंगा। और जो मुझे लगा है मिसिंग फीचर्स जो ब्रोशर में है लेकिन कार में नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो थोड़े कम है बट मैं आपको बता दूंगा कि क्या है वो इश्यूज़ के, उसमें अंदर ही मैं डाल दूंगा। और ऑफ कोर्स रेंज टेस्ट होने वाला है हाईवे का, तो अगर आपने सिटी का रेंज टेस्ट नहीं देखा है तो ये ज़रूर देखिए। और हाईवे का रेंज टेस्ट के लिए भी पेशेंटली प्लीज़ वेट, जैसे कि आप कर ही रहे हो। एंड और भी कुछ वीडियोस हैं जो आने वाली हैं, उसको सस्पेंस ब्रेक नहीं करते हैं, ये ब्रेक कर देते, चलो आप तो अपने ही बंदे हो, अपने ही लोग हो। तो एक है मी फॉर यू ऐप का मैं एक पूरा बनाने वाला हूँ, और एक मैं बनाने वाला हूँ जो डैश कैम है, डैश कैम का कंप्लीट इन एंड आउट, हाउ डिड आई गेट इट फिक्स्ड, कैसे किया, किस टाइम किया, कितने का कॉस्ट आया, क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब बताऊंगा। ऑलराइट, टू स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे बच्चे के लिए, एरन के लिए, थैंक यू एरन, इतना मेहनत करने के लिए थैंक यू। और आपको आज कुछ अच्छा खिलाता हूँ, बिरयानी खिलाता हूँ आपको, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, इतना ही था वीडियो में। इतना टाइम देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप इसमें जितने कमेंट्स डालने आप डालिए। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ और एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई भी देता हूँ। और जो कमेंट में मुझे थोड़ा डेमो दिखाना है तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए उसको ऐड भी कर देता हूँ। ओके, सो बाय फॉर नाउ, साइनिंग ऑफ, शब खैर।